हरिओम प्रभु जी। हाँ जी, हरिओम। हम प्रभु जी, बहुत बहुत कृपा है आपकी। बहुत बहुत कृपा है। बस उसी में बैठी हुई हूँ। आप बोल रहे हो ना अभी प्रभु जी, ऐसे लगता है कि मतलब हम उस आभास में ही हैं। हम कोई मतलब उसमें दूरी भी नहीं है, और उसमें कोई अलग स्थिति नहीं फील हो रही है। ऐसे लग रहा है कि आप जब बोल रहे हो तो प्रभु जी ऐसे अलग नहीं लग रहा अभी। ऐसे लग रहा है कि आप जो बोल रहे हो वो मैं और आप कुछ अलग नहीं है अभी। ये पता नहीं कैसे बोलना है इसको, बट मुझे कोई बात नहीं। समझ नहीं आ रहा। बट तो बहुत सही है। बहुत प्रेम की स्थिति है। बहुत प्रेम की स्थिति है प्रभु जी। और एक अलग सब कुछ वैसा ही है, बट मैं नहीं हूँ वैसी प्रभु जी। वो मेरा जो मैं था ना, वो सब कुछ वैसा होते हुए भी वैसा नहीं है। हाँ, ये सेंटेंस लिख लेना, और ये सूत्र है, सब लिख लेना। अच्छा। सब कुछ वैसा होते हुए भी वैसा नहीं है, यानी भीतर से ये अलग लेवल आ गया। और इसी की जरूरत है। जो पहले थे रिलेशंस, अब वो नहीं है। जो पहले मान्यताएं थी, अब वो नहीं है। जो पहले दृश्य दिख रहे थे, अब वो नहीं है। मतलब सब कुछ वैसा ही है, लेकिन कुछ भीतर ऐसा हो गया है जिसकी वजह से वो सारा कुछ वैसा होते हुए भी वैसा नहीं है। और इसको कहते हैं जगत मिथ्या। है हाँ ना? प्रभु तो वो जी। सूत्र है ना, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो उसमें जो जगत मिथ्या जा का जो सूत्र है ना, उसका ज्ञान जब होता है ना, तो इस तरह से होता है कि सब कुछ वैसा ही है, लेकिन वैसा नहीं है। हाँ प्रभु ये जी। उसी का मीनिंग, ये उसी का ज्ञान हो गया है आपको। है ना? है, सब कुछ है, बट फिर भी नहीं है प्रभु जी। आपने जो दिया है ना, मैं बता नहीं सकती। अब आपकी आवाज सुनते सुनते भी वो मधुरता आंसुओं से निकल रही है प्रभु जी। मुझे नहीं पता है क्या हो रहा है, जो भी हो रहा है, पर वो वो जो भी वो हो जो रहा है ना प्रभु जी, वो हाँ, ये पता ऐसा नहीं ही क्या है। हो रहा वो शून्य से जब चलता है, परिपूर्णता पूर्वक उस स्थिति से जब चलता है ना, तब इस तरह से ही बहता है शब्दों में। और बांसुरी में भी इसी तरह से बहता है। तो चाहे बांसुरी सुन लो तो भी आंसू बहेंगे, चाहे शब्द सुन लो तो भी आंसू बहेंगे। और चाहे उस स्थिति में रहो, कुछ भी ना बहे, सिर्फ प्रेजेंस, सिर्फ होनापन में से भी वही बहता है, तब भी आंसू बहते हैं। ये होता है। है प्रभु जी। आप ना बार बार कहते थे, मैं आपके सत्संग में जब से आई हूँ ना प्रभु जी, इतनी मिठास भर दी है ना आपके शब्दों ने, मैं बता नहीं सकती। तो आपका एक जो आप बताते थे ना कि कुछ भी हो जाए, मेरे अंदर परमाणु नहीं हिलते प्रभु जी। ये स्थिति ना मैंने अपने बचपन में देखी थी। हमारे मतलब मेरे फैमिली में ही हमारी जो दादाजी की बड़ी सिस्टर थी, उन्होंने सन्यास लिया हुआ था प्रभु जी। तो वो ज्ञान मार्ग के ऐसे सन्यासीन थी प्रभु जी। बचपन में देखा था कि परिवार में कुछ भी हो जाए, उनकी वो स्थिति होती थी। जब आप बोलते थे ना, तो मुझे हम्म। उनकी याद आती थी कि वो उनकी स्थिति ऐसी होती थी। परिवार में कुछ हो जाए, मधुर हो या अमधुर, या मतलब कुटिल हो जाए, किसी ने कुछ कर दिया, पर उनके परमाणु नहीं हिलते थे प्रभु जी। और मैं बचपन से उनको जब मैं देखती थी ना, वो ही स्थिति कि आप जब बयान करते थे उसको, आज मैं थोड़ा-सा समझो ना कि प्रभु जी उसका पहला अंकुर निकला है। वो उसकी हाँ जी। मिठास ही अलग है प्रभु जी। आज पहला ही निकला होगा, या पहला भी निकलने की कोशिश कर रहा होगा प्रभु जी। तो मुझे नहीं पता, बट वो आज वो जो मिठास है ना, वो किस सेंटर की मिठास प्रभु जी, आज वो इसकी महक ही अलग है प्रभु जी। तो देखो, जब आप सेंटर में स्थित हो जाते हो, वो बात अलग होती है। उसके बाद जब आपके भीतर से वो बहने लगता है, सेंटर में स्थित होने के बाद में, ब्राह्मी स्थिति होने के बाद में, जब वो भीतर से बहता है, तो वो तो क्या है ना। तो ये तो सिर्फ प्रकाश की एक किरण मात्र छुई, हाँ, और ये हुआ। तो जो निरंतर उसमें रहता है ना, तो उसके भीतर फिर कैसा होता होगा, तो कितना कंट्रोल करके रखता होगा। और सच उसमें में।
ये सारे संसार व्यवहार किस तरह से करता होगा, ये आपको समझ में आ रहा है? सच में बहुत कृपा होती है, बहुत कृपा होती है। कितना हृदय उसका देना चाहता होगा, पर वो देखता है कि जैसे आप कहते हो ना कि बेहोशी में जी रहे हो, पर उसका हृदय जो गुरु का हृदय होता है वो कितना कुछ देने की सक्षमता रखता है, पर बेहोशी देखता है कि बच्चे सो रहे हैं, बेहोशी में बैठे हैं और ले ही नहीं पा रहे। प्रभु जी, अब समझ में आ रहा है प्रभु जी कि सब कुछ पेरिफेरी पे चल रहा है। गुरु कहता है सेंटर पे आओ, और बच्चे बाहर ही बैठते हैं, फिर बेहोशी में जीते हैं, फिर आते हैं गुरु की वाणी सुनते हैं, कोशिश भी करते हैं। ऐसा नहीं कि उनकी गलती है, पर हाँ जी। है ये भी खेल है ना प्रभु जी। निर्दोष है सारा कुछ, सब कुछ है, लेकिन होता है। सच्ची। ये तो जो शब्द है ना प्रभु जी, ये तो आपने मेरे अंदर घोल दिया है प्रभु जी। ये जो आप कह रहे हो ना निर्दोष, ओहो, ये तो मतलब हम बहुत ही बेहोशी में सब कुछ हम अज्ञानतावश जज करते रहते हैं। ये अच्छा है और अच्छा बोलते हैं। समझो हमने 15 लोगों को अच्छा बोला तो उसके पीछे मतलब बुरा छुपा हुआ है। ये हाँ जी। मतलब मैंने अच्छा बोल दिया तो मतलब अच्छा बोल रही हूँ किसी को, तो मतलब किसी को बुरा भी बोल सकती हूँ मैं कभी भी ना। हाँ। वो चीज़ अंदर इतनी सूक्ष्म होती है कि पता नहीं चलता प्रभु जी। बट आपने ये जो निर्दोषता का एक अमूल्य अंदर बीज डाल दिया है ना प्रभु जी, ये बहुत ही हाँ जी। निर्मल बीज है। ये पता नहीं तो इसका क्या हो रहा देखो कैसे है कि ये निर्दोषता है ना, जिसमें दोष नहीं है। दोष यानी गुण, यानी सद्गुण और दुर्गुण दोनों का दोष रहित अवस्था निर्दोष है। हाँ जी, यस यस है प्रभु ना? जी। तो वो दोनों ड्युअलिटी जो है ना, अच्छी बुरी, हाँ, अच्छे गुण बुरे गुण, है ना, ये गुणों से परे की अवस्था निर्दोषता है। ये जीवन सूत्र है, जीवन मंत्र है, बना लेना। जी प्रभु जी। तो दो चार सूत्र भी पकड़ लोगे ना, ठीक ढंग से अगर कर गए, है ना, तो वो निर्दोषता की स्थिति वो है जो सारे गुणों से और दुर्गुणों से पार की है, सारे दोष और अदोष से पार की स्थिति है वो। बहुत मीठी है प्रभु जी, इसमें ना मन ही नहीं आता प्रभु जी, मन का जन्म नहीं होता उस स्थिति में। मन कुछ हम्म। पकड़ना भी चाहे तो इतनी मुक्ति फील हो रही ना प्रभु जी। और क्योंकि मन अगर इस आता भी है तो उसमें जाने हाँ, का मन नहीं कर रहा प्रभु जी। एक पता नहीं मैं कैसे बोल रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, बट नहीं सही है। आप समझ हम पा सब रहे होगे। एग्जैक्टली समझ पा रहे हैं, है ना, कि वो जो है ना, वो बात अनूठी होती है, वो दिव्यता होती है। वो जो अब तक आपने जाना है ना, इंस्ट्रूमेंट वाला मन, हाँ है ना, हाँ। और जो गुण और जो भी है उससे पार की अवस्था है ये दिव्य अवस्था है। इसमें रहना बहुत अद्भुत बात है। ये गुण दोष से पार की अवस्था है। हाँ प्रभु जी, अब वो जो मन कुछ करना चाह रहा है ना, वो मन अभी, अब वो मन मेरा नहीं है। वो मन, मेरा मन नहीं कर रहा, मतलब उसको सुनने में जो वो कहना चाह रहा है ना, अब मुझे वो पराया पराया लग रहा है। मुझे लग रहा है कि बोझ है, वो बोझ है जो कुछ कहना चाह रहा है, वो मेरा नहीं है वो प्रभु जी। वो झूठ है, कुछ बोलता है, आता है, पर मन नहीं कर रहा उसको सुनने का। बराबर है। बहुत ये फ्रीडम है अमनी प्रभु जी, स्थिति है। बहुत। हाँ, मतलब अब जो है ना, आपको ये मनुष्य का ढांचा है ना, वो अब कीचड़ लगने लगेगा। तो जो अब तक आपने जाना है ना, वो सारा का सारा कीचड़ लगने लगेगा। हाँ जी तो प्रभु ये जी। अभी जो है ना, धीरे धीरे एक जोन में आप चल रहे हो। तो इसमें आना जाना होता रहेगा, कभी पेरीफेरी कभी सेंटर, कभी पेरीफेरी कभी सेंटर, हाँ जी। है ना। तो पूरी तरह से हाँ सेंटर में स्थित नहीं हो जाते हो ना, हाँ प्रभु जी। तो थोड़ा बहुत इधर उधर होता रहेगा। तो निश्चिंत रहना है। तो एक बार आपने स्वाद चख लिया ना, बात खत्म हो गई। अब वो आपको छोड़ेंगे नहीं। आप समझे? जी प्रभु जी। तो ऐसा है। प्रभु जी, आज कुछ ऐसे भाव आए ना, पर भाव आए कुछ संसार के, पर वो अंदर नहीं गए। मुझे लगा कि वो, ये मेरा मतलब उसमें रुचि नहीं है, या मतलब वो पराये पराये से हैं अब ये। हाँ, मुझे ये इनका ऐसा क्या होता है। करना है। पहले तो उनको अब पकड़ती थी, बैठती थी, पता नहीं क्या क्या दिमाग में चलता था, अदृश्य रूप से हाँ, कुछ ना कुछ चलता रहता था उसको। आज मन ये नहीं, मन कुछ करना चाहता है, बट कुछ है ही नहीं आज। आज कोई रुचि नहीं आ रही प्रभु जी।
तो ऐसा होता है कि ये सारे भाव पराये पराये लगते हैं। फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि क्या ऐसे भाव होते भी हैं क्या? ये होता है। हाँ, ये होता है। तो हमारे वैसे हैं कि ऐसा होता भी है क्या? हाँ, तो यस, सोचो, यस। और फिर भी सब कुछ ग्रहण करके उस भाव को दिखाना है। तो आपको जो अरुचि लगती है ना, सोचो हमें कितनी अरुचि लगती होगी। आप तो इस देश में नहीं हो ना प्रभु जी, ये तो पराया है ना। तो वैसा ही है, और इस देश के भावों को अंगीकार करके दिखाना, यानी कैसा होता है फिर? प्रभु जी। ऐसा होता है तो हमें पहचान नहीं पाते कोई, क्योंकि इस तरह से हम दिखते ही नहीं वैसे, है ना? प्रभु जी बस बहुत जो अद्भुत, दृष्टि बहुत अद्भुत। आप जो दृष्टि आप देते हो ना प्रभु जी, उससे दिखने लगते हैं फिर। ये देने वाले की दृष्टि और उसकी कृपा, ये कृपा का काम है प्रभु जी। ये दृष्टि भी कृपा से मिलती है। और हाँ जी। जैसे अभी समझो मैं, एक परिवारजन है जिनका कुछ छोटा-सा कुछ माइनर ये सर्जरी हुआ। मैं हम्म, देखा कल कि उनको एनेस्थीसिया दिया, उनका उपचार हुआ, ये हुआ। पर प्रभु जी जब मेरी आपने एक्स-रे की ना कुछ दिन पहले, जब मैं आपके दर्शन के लिए आई थी, उस हम्म, एक्स-रे में ही उपचार भी हो गया, एनेस्थीसिया भी दे दिया, सब कर दिया आपने। बार-बार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। प्रभु जी एक ही बार में सारा प्रोसीजर डन कर दिया आपने प्रभु जी। इतनी हाँ, अभी वो टेक्नोलॉजी है ना। एडवांस है प्रभु हाँ, जी। उसमें रोग डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट और सब कुछ हो जाता है। सच में प्रभु जी, बहुत-बहुत आपकी तो ये बता नहीं सकते हम कि कोई दृष्टि भी, एक वो दृष्टि गुरु की पड़ती है और वो शिष्य को अपना बना लेता है बस। देखो, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है पता है? क्या प्रभु जी? आपने अपना कुछ चलाया नहीं है। यानी आप आए थे पूर्ण खाली होकर, है ना? अपना कुछ चलाया नहीं। ये जो अपना चलाना, वही बाधा है। तो आप कुछ भी ग्रहण कर नहीं पाते। खाली को भी आपने भर दिया प्रभु जी। जो देखो प्रभु जी, मेरे को तो पता नहीं है, मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, बट जो आपने किया ना वो तो मुझे अब समझ में आ रहा है। मुझे तो नहीं पता, मेरा कुछ था नहीं। देखो प्रभु जी, मैं खाली थी। मेरे अंदर से मेरे गुरुओं का प्रेम, मेरे आपका प्रेम, मेरे माता-पिता का प्रेम वही भरा हुआ है प्रभु जी। मेरे बड़े बुजुर्गों का प्रेम। मैं तो कुछ नहीं हूँ प्रभु जी, मेरे को कुछ पता नहीं है, बट जो आपने किया ना प्रभु जी, वो मैं इतना बता सकती हूँ कि वो गुरु के बिना वो दीपक नहीं जल सकता प्रभु जी। क्योंकि मैं मन नहीं मरता प्रभु जी, बुद्धि नहीं खत्म होती, संशय नहीं खत्म होते। ये जो मतलब चाहे ये भी प्रभु जी का ही देन है, बट फिर भी ये हमको आत्मीय स्थिति में सेंटर में आने नहीं देते, बार-बार पेरिफेरी पे धकेलते हैं हमको। वो खत्म नहीं होते, फिर इंसान उसी चक्रव्यूह में फँसता रहता है। ये जो खत्म नहीं हो रहा था ना प्रभु जी, आपने उसको खींच के निकाला है। आप कहते हो मैंने कुछ लूटा नहीं, आपने मेरा सारा पेरिफेरी का पूरा जला के भस्म कर दिया प्रभु जी। बस इतनी कृपा रखना प्रभु जी, दृष्टि मैंने और क्या कह सकते हैं हम। हाँ जी। खाली प्रभु जी रेडियो ही बोलता जा रहा है ना, रेडियो में क्या होता है आपने ही बताया था ना उस दिन। ये तो गुरुओं की फ्रीक्वेंसी होती है जो हम कुछ खाली में पन में से कुछ बोल पा रहे हैं, तो आप लोगों की कृपा है ना प्रभु जी। रेडियो में अंदर क्या है? कुछ भी नहीं है। ये तरंगें भरी हुई हैं, ये भी गुरु की देन है, आशीर्वाद की देन है प्रभु जी। हाँ अब जी। पता नहीं ये रेडियो क्या करेगा। आप देख लेना प्रभु जी, कौन-सा अभी स्टेशन यहाँ प्ले होगा प्रभु जी, रेडियो का बटन आपके हाथ में है। हाँ जी। थैंक यू जी। तो आज के लिए इतना ठीक है। आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम।